ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज अपन बात करने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एसआई को लेकर के। मैं इससे पहले एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ जिसके बारे में मैं वैकेंसीज के लिए बता रखा हूँ। तो इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं क्या क्या। तो पहले आप पॉइंट सुन लीजिए। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम पोस्ट कितनी है। दूसरा आपका पॉइंट होगा सर इसके लिए एज लिमिट कितनी है। तीसरा आपका पोस्ट होगा सर इसके लिए हम एप्लीकेबल हैं तो इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये होगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा सर इसका सिलेबस क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा सर इसकी फ़ीस क्या है। सर इसके लिए कौन कौन एप्लीकेबल, तो आपने क्वालिफिकेशन बता दी, कुछ इंटरनल बातें और हैं जिनको क्या हम पूरा करते हैं तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आएगा आपका सर हम इसके लिए अप्लाई करें तो उसके बाद क्या हम इस चीज़ को फाइट कर सकेंगे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा सर इसकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। बहुत से सवाल है दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, सर हम तैयारी कैसे करें, ये सारी बातें लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अभी तक इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर के बेस पे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ जिससे आप अपनी जो भी तैयारी है इसे आप कंटिन्यू कर सकें। और दोस्तों तैयारी कंटिन्यू करने से के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इसकी जो सिलेबस की मैं अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। हमारी यहाँ पे जो क्लासेज चलती है इसमें जो आपका रीजनिंग का जो मेन पार्ट कवर होगा, इसकी आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी आपको एक डेली एक वीडियो मिलता है, ये ऑनलाइन क्लासेज होती है। और इसी के साथ हमारे द्वारा एक ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है जो स्पेशल राजस्थान पुलिस का बैच चलाया जा रहा है। अगर आप जयपुर से हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस मिल जाएगा। जयपुर मुरलीपुरा में इसकी राजस्थान पुलिस की स्पेशली मेरे द्वारा यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है जो कि ओनली रीजनिंग के लिए आपको और जीके के आपको हर एक चीज़ गाइडेंस दिया जाएगा। तो अगर आपको इस चीज़ से इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब विलंब किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहली बात आती है कि सर इसके अंदर पोस्ट कितनी है। तो मैं अगर पोस्ट की बात करता हूं तो दोस्तों राजस्थान पुलिस के अंदर जो पोस्ट आने वाली है अभी तक आपको जो न्यूज़ मिली है, न्यूज़ सोर्सेज से जो भी पत्र पत्रिकाएं उनके तहत आप जो भी न्यूज़ अपडेट हुई है उनके तहत अगर मैं बात करता हूं तो जो आपकी वैकेंसी 11,000 कांस्टेबल और 1,000 एसआई के लिए है। तो दोस्तों इन दोनों को अलग अलग किया गया है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कांस्टेबल को लेकर के। तो कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूं तो कांस्टेबल के लिए 11,000 पोस्टें रखी गई है और एसआई के लिए 1,000 पोस्ट रखी गई है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इस चीज़ को ऐसे लेकर के चल रहा हूँ। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ठीक है ये हमारी पोस्ट हो गई, ज़्यादा डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन आने के बाद दोबारा एक और वीडियो मिल जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज़ लेकर के चल रहा हूँ। पोस्ट होने के बाद में जिसके बारे में एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है, पोस्ट होने के बाद में आपका मेन पॉइंट आता है सर इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए मैं अलग अलग बात करता हूँ प्यारे दोस्तों। कांस्टेबल के लिए आपको अगर आप 8th पास हैं तो भी आपके लिए जो अलग अलग पोस्ट होंगे आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप 10th पास हैं मिनिमम तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12th और ग्रेजुएशन वाले तो करेंगे, लेकिन एक फैक्ट होता है कि आप पे एज फैक्टर को क्रॉस तो नहीं कर चुके हो। तो मैं फिर से बता दूं कि अगर आप कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम आप 8th पास हैं। वो एक अलग होगा कि आप कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, कि कौन सी ड्राइवर की दे सकते हैं, आरएसी की दे सकते हैं, वो सारा एक नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको और क्लियरली बता दिया जाएगा। लेकिन मिनिमम जो एज क्वालिफिकेशन होगा आप 8th पास हैं, 10th पास है। कई लोग ऐसे हैं सर क्या मैं 10th पास कर रहा हूँ, अभी 10th की एग्ज़ाम मैं दूंगा, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। देखिए अब तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी अभी बोर्ड की एग्ज़ाम लगेगी तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आगामी नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एज वाली, जो आपकी क्वालिफिकेशन वाली। इसके बाद में आपका पॉइंट आता है सर एज कितनी मांगी गई है इसमें। तो मैं प्यारे दोस्तों एज के अकॉर्डिंग आपको पूरी क्लियरली बता दूं। देखिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ये वीडियो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर गया हूँ जिससे कि आप इस चीज़ से अपडेट हो जाए और आपको अच्छा लगे। तो आप नए चैनल पर नए हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे ऐसी अपडेट मैं आपको देता रहूँ, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो।
देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका एज लिमिट मांगी गई, इसमें मिनिमम एज फैक्टर होता है, वो मिनिमम आप 18 साल के होने आवश्यक होंगे। 18 के बाद में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 18 से 23 साल का जो टाइम पीरियड मिलता है। अगर आप ड्राइवर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर होगा, इसके लिए तो आपकी एज फैक्टर थोड़ा बढ़ा करके मिलेगा आपको। अगर जनरल के कैंडिडेट है तो आपको 26 साल तक का। लेकिन पिछले साल जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी, 17-18 का जो एग्ज़ाम था, उसके अंदर आपको 1 साल का और प्रॉफिट मिल गया था, क्योंकि जो मामला उठा था उसके बाद में 1 साल का और प्रॉफिट मिल गया था। ये आगे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको आगामी नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएगा। तो मैं बता दूं कि नॉर्मल आपकी जो कांस्टेबल के लिए एज होगी 18 से 23 साल और ड्राइवर के लिए आपकी 26 साल। ST SC वाले बात करेंगे, सर हमारे साथ भी यही एज फैक्टर रहेगा कि, तो मैं प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप ST SC से तो जो 18 से 23 साल तो मैंने जनरल के अकॉर्डिंग बताई है, जनरल। अब अगर आप ST SC से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, हर वैकेंसी के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन डिपेंड करेगा, इसमें आपको जो चीज़ें चेंजेज होगी वो आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें और आपको कोई चीज़ बता दी जाएगी। अभी मैं प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपका एज लिमिट का भी क्लियर हो चुका है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सबको। एज लिमिट होने के बाद में आपका आता है कि सर ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम इसकी फिर पहली बात ही होगी कि कब से आएगा नोटिफिकेशन, ये अभी आप तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। इसके बाद में इसकी फ़ीस क्या होगी, इसकी जो फ़ीस होगी वो 400, पिछली बार के अकॉर्डिंग बताता हूँ तो 400 जनरल कैंडिडेट की, या शायद OBC की भी 400 रखी जाएगी, बाकी की आपको 250 से 300 के बीच में फ़ीस रखी जाएगी ST SC की। और आपको जो फीस एग्जाम वाला ऑप्शन भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिर आगे बात करता हूँ मैं कि आपकी एज की बात हो चुकी है। इसके बाद मेन पॉइंट आता है कि सर ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम पैटर्न का बता दूं, इसका टोटल जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में मैं बात कर दूं कि एक कांस्टेबल का एक अलग पेपर होगा और एक आपका ड्राइवर का, मतलब 100 नंबर का। तो पेपर तो सेम होगा इनका रिटर्न तो, लेकिन 100 नंबर अलग तरीके से डिवाइड किए जाएंगे। वो किस तरीके से, यहाँ पे आपको कांस्टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल को 2 भागों में, जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन कांस्टेबल होगा इनका पेपर 75 नंबर का आपका होगा, जो कि आपका इक्वल होगा। इसके बाद में 75 नंबर होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा PET होगा, वो कांस्टेबल जो सामान्य है उनका आपका 15 नंबर का होके चाहेंगे कि PET के साथ साथ इनका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट और होगा, मतलब इसमें इनकी जो ड्राइविंग की स्किल चेक की जाएगी वो अलग होगा, जो कि आपका कांस्टेबल का नहीं होगा। समझ पा रहे होंगे, अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको 10 नंबर जो आपका, अगर NCC कैंडिडेट हैं आप, तो NCC कैंडिडेट को आपको C कैटेगरी के हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आप B कैटेगरी के हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप A कैटेगरी के हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा डिप्लोमा दे रखा है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बाकी फिर से बता रहा हूँ कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है कि आपका 75 नंबर का जो पेपर होगा इस पे ध्यान देना है। इसी के साथ साथ जो 75 नंबर का मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, इसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में अपन सारी बात करते हैं। देखिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा आपको अच्छे से पता है कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे। 120 क्वेश्चन को आपको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, कितने पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको जो 120 क्वेश्चन में से आपको बता दूं कि इसमें पार्ट कितने रहेंगे। इसमें जो मेन पार्ट होगा वो रीजनिंग का होगा, रीजनिंग। उसके बाद में आपका ए भाग में रीजनिंग होगी आपकी, बे भाग में आपका इंडियन जीके में आपको जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, पिछली बार स्टूडेंट्स के 2-2 नंबर नहीं आए थे बे भाग में, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि आप राजस्थान पुलिस के जीके में आप करंट जीके को ज़रूर साथ लेकर के चलें, ये आप गलती कहीं ना कर दें। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कि राजस्थान पुलिस के जैसे बे भाग है, बे भाग में पिछली बार जो गलतियाँ हुई थी वो मेन चीज़ जो राजस्थान जीके को लेकर के, ये इंडियन जीके को लेकर के हुई थी कि आपने करंट जीके को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पुराना ओल्ड जीके आप रट करके बैठे हुए थे। आंकड़े जो इकोनॉमिकल जो डेटाज थे, इसी के साथ जो न्यू चेंजेज जो डेटाज होते हैं उनमें जो परिवर्तन हुए आपने उनको देखा भी नहीं। इसी के साथ आपका मतलब आपका
जो 15 नंबर का जो होगा आपका इंडियन जीके मतलब ब भाग होगा, 30 नंबर का आपका ए भाग होगा जो कि आपकी रीजनिंग है। इसी के साथ साथ आपका जो मेन पार्ट अगर आगे बात करता हूँ तो आपका राजस्थान जीके मेन पार्ट कवर करके चलेगा। जो आपका राजस्थान जीके होगा, राजस्थान जीके आपका 30 नंबर का होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका राजस्थान जीके होगा वो आपका 30 नंबर का होगा, जो आपका सबसे मेन पार्ट कवर करेगा, जिसमें आपका राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटिक्स, जो भी राजस्थान से रिलेटेड जो डेटा करंट डेटाज हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल 30 नंबर का रीजनिंग हो गया, 30 नंबर का आपका राजस्थान जीके और 15 नंबर का आपका इंडियन जीके। तो 60 और 15 75 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी कि अगर आपको जैसे आपको 15 नंबर का फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप जैसे 20 मिनट के अंदर में दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 15 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप 20 से 22 मिनट में करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप उससे कम करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रखी होगी। ये चीज़ होगी आपकी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आपका ये चीज़ यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको ये होगा कि सर ये वैकेंसीज़ के आपने सारी डिटेल्स बता दी, एज फैक्टर है। अब इसी के साथ साथ ये होगा कि इसमें मेरिट किस बेस पे बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी मेरिट जो बनेगी, मेरिट किस बेस पे बनेगी। आप पिछली बार भी आपने जो गलतियाँ की थी, पहली बात तो आप जितने भी यूट्यूब पे ये फालतू वीडियो जाएंगे आपकी, इसकी पिछली साल की कट ऑफ कितनी थी, इसकी आगामी साल की कट ऑफ क्या होगी। पिछली बार भी आप पछताए थे, आज भी बोलो। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो मेरी बात मान लीजिए, किसी यूट्यूबर की बातों में, यहाँ तक कि मेरी बातों में भी आप बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि आप यार पेपर अभी नहीं लगा, उससे पहले आप अगर ये कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे ना तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। अभी आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन में आपको कोई भी कमी लगती, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जो भी है जो राय ले सकते हैं, मुझसे जो हेल्प होगी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। इसी के साथ मैंने आपको रीजनिंग क्लास के लिए बता दिया है। आपकी इसमें जो सबसे मेन रहेगा वो रीजनिंग का फेवर रहेगा। रीजनिंग क्लासेज को आपको, अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आप चाहे तो रीजनिंग के नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे रीजनिंग के नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप पेटीएम करके, अगर आप चाहेंगे तो आपको पेटीएम नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। आप पेटीएम करके आप हमारे रीजनिंग के नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपको श्योरिटी के साथ ये होगा कि इसमें से क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैं आपको फीडबैक दूंगा, उस आधार पे आप देख सकते हैं। क्योंकि इस साल में, पिछले 5 से 7 साल में इस चीज़ को मैं लेकर के चल रहा हूँ, तो पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको रीजनिंग के नोट्स चाहिए, आप चाहे राजस्थान में कहीं से भी हैं, तो आप इस चीज़ के ऑल इंडिया से कहीं से भी, तो आप पेटीएम करके अमाउंट जो भी आपको बता दिया है 149 इसका जो अमाउंट होगा वो आप पे करके हमारे नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप जयपुर से हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मुरलीपुरा लाल डब्बा चौराहे पे हमारी क्लासेज चलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी डिटेल समझ में आई होगी। इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशंस रखनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और भी आपको कैसे आगे चलना है, पूरी स्ट्रेटजी लेकर के मैं आपको जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ एक राजस्थान एसआई को लेकर के भी जो वैकेंसी आने वाली है, इसको लेकर के भी आपको जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी के लिए मैं आपको राजस्थान एसआई के लिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान एसआई के लिए भी आपको वही जो जीके कवर करके चलेंगे, जीके और रीजनिंग वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी सारी की सारी डिटेल्स समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि आपके लिए सबसे मेन चीज़ जो आपको होगा वो ब भाग होगा। इसमें आप जीके को ज़रूर कवर करके चले, क्योंकि जीके आपका मेन पावर होगा। अगर जीके आपने ब भाग में पिछली बार जो आपको लाइनें दी गई थी कि पिछली बार आप कट ऑफ से रिलेटेड थे और आपने ये सोचा था कि 80 नंबर कट ऑफ जाएगी, 70 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो इस भरोसे मत रहिएगा। तो आप पूरा ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा और उसे बना के रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।